गुड इवनिंग folks and welcome back to my channel Foodie on Wheels। आप जानते हैं आपकी फूडी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर रही है, काफ़ी ब्लॉग्स पोस्ट कर रही है, क्योंकि मैं लिटरली आई हैव बीन ऑन व्हील्स। मैं काफ़ी देश घूम के आ चुकी हूँ, फिलहाल कुछ पिछले 15-20 दिनों में शहर घूम के आ चुकी हूँ कई, और नए नए कैफेज, नया खाना ट्राई एक्सप्लोर करके आ चुकी हूँ, जो मैं आप तक ला चुकी हूँ मेरे ब्लॉग्स के थ्रू। बट आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जी हाँ, आपको बता दें मैं गुजरात में हूँ इस वक्त। माई होम टाउन, आई एम इन वेरावल राइट नाउ, एंड वेरावल is if I tell you it's a coastal town, and the best reference that I can give you is Somnath। सावन का महीना अगर आप सब जानते हैं तो शिव जी की भक्ति के लिए सबसे ज्यादा मनाया जाता है। शिव जी की पूजा का बहुत महात्म्य है इस महीने में। और सोमनाथ सोमनाथ महादेव हम कहें तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। मैं खुद को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस पावन धरती से हूँ, कि मैं सोमनाथ को अपना बर्थ प्लेस, अपना होम टाउन कह सकती हूँ। तो आइए जानते हैं सोमनाथ का महात्मा क्या है, ये पहला ज्योतिर्लिंग जो है इसकी कहानी क्या है। शायद आप लोगों में से कुछ को पता हो, किसी ने शायद नाम भी ना सुना हो। तो जैसे मैं कह रही थी, पहला ज्योतिर्लिंग है ये, शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग। और श्रावण में यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं दर्शन के लिए, अपने पाप धोने के लिए, जो हम भी करते हैं, but that's okay। पे सोमनाथ का मंदिर कहते हैं कि 17 बार इस पे अटैक हो चुका है। 17 बार टूटने के बाद 18वीं बार ये बन चुका है, और जो ये मंदिर अभी आपके सामने है वह ये इसकी 18वीं बार था कि ये मंदिर फिर से बनाया गया। सबसे पहले सोमनाथ, सोम चंद्र को कहा जाता है, तो सबसे पहले ये मंदिर चंद्र के द्वारा बनाया गया था शिव जी की भक्ति के लिए। और कहते हैं कि ये मंदिर पहली बार स्वर्ण में, जी हाँ सोने में बनाया गया था चंद्रदेव के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन पे उनके फादर इन लॉ, जो उनके ससुर जी थे, उन्होंने उन्हें एक श्राप दिया था, क्योंकि उनकी बाकी बेटियां उनसे रूठी हुई थी। चंद्र की 27 पत्नियां थी कहते हैं, जो 27 नक्षत्र अगर हमें पता है, कॉन्स्टलेशंस एज वी कॉल देम, वो सब चंद्र की पत्नियां थी, जो ज्यादा उनसे रूठ गई थी। और उनका रूठना देख के उन सब के पिताश्री ने चंद्र को एक श्राप दे दिया, जिस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की भक्ति की और स्वर्ण में शिव जी का ये मंदिर बनाया, जो पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो पहली बार ये मंदिर बना था सोने में। उसके बाद कहा जाता है कि ये मंदिर दूसरी बार बनाया गया रावण के द्वारा। हम जानते हैं कि रावण को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, तो रावण ने ये मंदिर फिर बनाया सिल्वर, जी हाँ चांदी में। तीसरी बार ये मंदिर बना कृष्ण जी के हाथों लकड़ी में। और आखिरी बार जो हिस्ट्री में बताते हैं कि बिफोर एक्चुअल अटैक्स, जो अटैक्स हुए हैं धर्म के नाम पर, उससे पहले चौथी बार ये मंदिर पत्थर मतलब स्टोन से बनाया गया था बाय द किंग्स ऑफ गुजरात, बाय द सोलंकी डायनेस्टी किंग्स ऑफ गुजरात। अनहिलवाड़ के जो राजा थे, सोलंकी राजा, उन्होंने बनाया था ये चौथी बार पत्थर से। तो ये तो थी पौराणिक बातें कि जैसे चंद्रदेव ने, फिर रावण ने, श्री कृष्ण ने और राजाओं ने ये मंदिर चौथी बार तक बनवा दिया। उसके बाद इस मंदिर पे काफी अटैक्स हुए धर्म के नाम पर। अब वेरावल जहाँ सोमनाथ है, या पाटन, प्रभास पाटन जिस जगह को उस जगह को बोलते हैं जहाँ ये सोमनाथ मंदिर है, वो एकदम समुंदर तट पे है। सोमनाथ मंदिर बिल्कुल समुंदर से लग के है, तो इट बिकेम अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एक बहुत ही इजी टारगेट या सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं अटैक्स के लिए। और महमूद ऑफ गजनी, जी हाँ गजनी के महमूद ने पहली बार इस पे अटैक किया था एक सन 1026 में, 1026 एडी। और फिर काफी बार ये अटैक्स होते रहे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहली बार बताया, ये मंदिर बना था सोने में, फिर चांदी में। तो मंदिर में और भक्ति भाव की वजह से गुजरात में, या आप कह ले पूरे इंडिया में भक्ति भाव की वजह से, इस मंदिर की वेल्थ, इस मंदिर के जो खजाने थे वो हमेशा भरे हुए रहते थे। और उस खजाने को लूटने के लिए और धर्म को हानि पहुंचाने के लिए इस मंदिर पे काफी बार प्रहार हुए हैं, काफी बार अटैक्स हुए हैं। लेकिन बार बार, लगातार, हर बार ये मंदिर वापस रीबिल्ड हुआ है। तो एक तरीके से ये हमारे फेथ,
हमारा धर्म के प्रति जो लगाव है, जो हमारा रेजिलियंस है, ये उसको भी दर्शाता है। ये मंदिर अपने आप में एक कहानी है। तो इतने अटैक्स के बाद भी आखिरी अटैक जो हुआ था ये औरंगजेब की तरफ से हुआ था, फिर से एक बार जैसे मैं कह दूं, धर्म को हानि पहुंचाने के लिए और मंदिरों के खजाने लूटने के लिए इस पर बार बार अटैक्स होते रहे इस मंदिर में। और जो आखिरी मंदिर आज हम जाते हैं, आज हमें जैसा दिख रहा है, वो बनाया गया था 1951, जी हाँ, आजादी के बाद सन 1951 में। और ये बनवाया था हमारे गुजरात के लोह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल ने। आज इस मंदिर को देखने के लिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए, न ही सिर्फ इंडिया से, भारत के पर लगभग सारे जहां से मैं अगर बताऊं टूरिस्ट आते हैं, जो वीआईपीज आते हैं। आज हमारे इतने डिप्लोमेटिक विजिट्स रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो भी इंडिया आते हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर सोमनाथ के दर्शन करते हैं या शिव जी के किसी अच्छे बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं। और सोमनाथ, जैसे कि मैंने कहा, ये पहला ज्योतिर्लिंग है, काफी ज्यादा महात्म्य है इसका। पूरे श्रावण महीने में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक अलग अलग ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, उनकी कहानियां आप तक लेके आए, आपको धर्म की तरफ और जागरूक बनाए। अगर हम ऐसा कर सके तो दैट इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर। बट स्टिल, डू लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपके पास कुछ टिप्स, कुछ कमेंट्स, कुछ आइडियाज और हैं कि हमें किस तरह के वीडियोस और पुटअप करने चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, समथिंग रिलेटेड टू आइडियाज, इनोवेशन, we are all ears. So please do not forget to like, share, comment, subscribe। और आप सुन सकते हैं मेरे पीछे आरती शुरू हो गई है, शाम हो रही है यहाँ पे। ये भी शिव जी का मंदिर है, नॉट सोमनाथ, बट डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल गेट द चांस टू विजिट इट सून। और नहीं तो हम तो हैं ही आपके पास सब लाने के लिए। So you know what to do, guys. Stay connected with your foodie and I'll bring you more such videos. Bye.